अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है कासिम अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कासिम अली, जहां हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स शुरू किया हुआ। लास्ट लेक्चर में हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया था बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन मौजूद है। UTD इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर UX है। x के ऊपर कंडीशन है 0 से l। अब देखें पिछले जो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन थी वहां में जो x था ना 0 से l, ये रॉड की लेंथ को बताता था। अब यहाँ जब वेव की बात हो रही है तो ये स्ट्रिंग की लेंथ को बताएगा। वेव आपको पता है रॉड से नहीं प्रोड्यूस होती ना, वेव स्ट्रिंग से प्रोड्यूस होती है, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ को बताएगा। ठीक है, और t यानी टाइम जो होता है। ठीक है, और आगे दो बाउंड्री कंडीशन है और दो ही इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, दो ही इनिशियल कंडीशन है, दो ही बाउंड्री कंडीशन है। करने का मेथड बिल्कुल सेम है जो हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया है। बिल्कुल उसी तरीके से हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करना है, सपोज करना है u ऑफ x t। सबसे पहले हम सपोज करेंगे, सपोज u ऑफ x t इज इक्वल टू x x t t the solution of given partial differential equation। सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे कि u of x t इज इक्वल टू x, जो कि x पर डिपेंड करेगा, t जो कि t पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन है इस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा। हम इसका t के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा x t डबल डैश। इसी तरह u x के लिहाज से डबल डेरिवेटिव करेंगे, हमें आंसर मिलेगा x डबल डैश t। सिंपल इसको उठा के उसको उठा के x t डबल डैश इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर x डबल डैश t। वेरिएबल सेपरेट कर दे, t एक तरफ चला जाएगा और x एक तरफ, तो t डबल डैश ओवर t अल्फा स्क्वायर x डबल डैश ओवर x, और इसको किसी कांस्टेंट k के इक्वल मान लें। ठीक है, अब यहां से अलग अलग करेंगे, ये k इक्वल अलग हो जाएगा। ठीक, उससे पहले हम बेशक अल्फा स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बेशक आप निकल गया नहीं, k मानने से पहले आप बेशक अल्फा स्क्वायर निकल गया। अल्फा स्क्वायर निकल गया, अब इसको k मान, जहां अल्फा स्क्वायर आया था ठीक हो गया। अल्फा स्क्वायर के बनाने का क्या मकसद था, वो कल हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम अल्फा स्क्वायर इधर रखते हैं तो वो बाद में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, डिवीजन में नहीं होती है। ठीक है, अब यहां से इसी तरह दूसरा x डबल डैश ओवर x इज इक्वल टू k आया। अब यहां पे अगेन वही काम कर वाला, k के लिए तीन केसेस बनेंगे। k 0 हो सकता है, k लैम्डा स्क्वायर हो सकता है, k माइनस लैम्डा स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, या इस तरह हम कल लेके जा रहे हैं, यहां से क्या आएगा t डबल डैश इज इक्वल टू k अल्फा स्क्वायर t डबल डैश माइनस k अल्फा स्क्वायर t इज इक्वल टू 0। यहां से अब सारी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर माइनस k अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और m स्क्वायर बनेगा k अल्फा स्क्वायर।
ठीक हो गया। इसी तरह x डबल डैश ओवर x इज इक्वल टू k x डबल डैश माइनस k x इज इक्वल टू 0। यहाँ से एग्जैक्टली कर दूंगा m स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो अगली इक्वेशन बन गई है। इसको 1 का नाम दे दो, इसको 2 का नाम दे दो। यहां से अब आगे वही काम करना है। क्या k को एक दफा 0 लेके चलना है। अगर हम k को 0 लेके चलते हैं, if k is equal to 0, then जो हमें सॉल्यूशन यहां से मिलेगा k 0 रखते वो क्या बनेगा जी? वो बनेगा t of t is equal to c1t plus c2। ये कल ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कैसे ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसको 2 में पुट करें, पुट k इक्वल टू 0 इन 2, अगर हम इसको 2 में पुट करें तो देन हमें इक्वेशन आंसर सॉल्यूशन मिलेगा x ऑफ x इज इक्वल टू c3x प्लस c4। अब यहां से अगेन वही काम है। अगर आप कंडीशन यूज करते हैं, कौन सी वाला? बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन को हम लिख सकते हैं। पहली बाउंड्री कंडीशन बनेगी x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी बनेगी x ऑफ l इज इक्वल टू 0। ये कैसे बनती है? अगर आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो देख लें ताकि आपको ये क्लियर हो कि ये बनती कैसे है। ठीक है। ये कंडीशन कैसे बनी है उसको मैंने डिटेल से बताया। ठीक है। तो इसमें हम दोबारा वही चीजें दोहराएंगे नहीं ताकि हमारा टाइम जो है वो कम से कम लगे। ठीक है। और हम इसको आगे लेके चलेंगे। अब देखें ये दोनों कंडीशन अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो जो इसका आंसर निकलेगा x ऑफ x का वो 0 आएगा। 0 आया। अब 0 यहाँ लगाओ, ये तो प्रीवियस सॉल्यूशन आ गया। और हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि हम जब भी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन या लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर हम k को 0 लेके चलते हैं तो हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। इसी तरह अगर हम k को लैम्डा स्क्वायर लेके चलेंगे तब भी हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है। कैसे मिलेगा देखिए। अब यहां से वी फॉर्म u of ft is equal to 0, which is trivial solution। ये आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ठीक है। मगर हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। हम क्या करेंगे? आप दूसरा के अब अगर k आपका लैम्डा स्क्वायर आ गया देन 1 बिकम 1 क्या बनेगा? 1 ये। ठीक है। 1 मान लीजिए आपके पास m स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। यहां से इसके रूट लेंगे m आएगा प्लस माइनस अल्फा लैम्डा। ठीक है। यहां पे आप सॉल्यूशन फिर क्या बनेगा? k ऑफ t का वो बन जाएगा, यहां का t4 तक यूज हुआ t5 का c5 e पावर अल्फा लैम्डा प्लस c6 e पावर माइनस अल्फा लैम्डा। इसी तरह जब x के लिए यहां पे यूज करेंगे ये दूसरी जो अक्सर इक्वेशन बनी हुई है। a is equal to lambda square in equation 2 में जब पुट करेंगे तो हमें m का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा प्लस माइनस लैम्डा। ठीक है। और यहां से जो x ऑफ x बनेगा वो बनेगा c6 का दिया जिसकी 7 e पावर लैम्डा x प्लस ca e पावर माइनस लैम्डा x। अगेन ये कंडीशन यूज करो। जब आप ये कंडीशन यूज करेंगे ना यहां से आपको मतलब जब आप x ऑफ 0 यूज करेंगे ये मिलेगा c7 प्लस ca। ठीक है। और इसी तरह जब आप x ऑफ l यूज करेंगे ये 0 इज इक्वल टू c7 प्लस ca।
यहां से आप सी ए लिख सकते हैं माइनस सी साहब, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। इसी तरह आप एक्स का वैल्यू यूज करेंगे ना, वो आएगा 0 इज इक्वल टू C7 e पावर लैम्डा है माइनस C7 e पावर माइनस लैम्डा है, P8 दिएगा माइनस C7 लगाएगा, यहाँ से C7 आप काम कर लें, इसके बाद का e पावर लैम्डा है माइनस e पावर माइनस लैम्डा है 0। ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, तो यहाँ से C7 0 हो सकता है क्या, ये अगर हम इस चीज को 0 लेके चलते हैं तो हमें लैम्डा 0 मिलेगा, और लैम्डा 0 पहला केस है, ठीक है। दूसरे केस में हमने कल बात की थी, अगर ए लैम्डा स्क्वायर है और लैम्डा यहाँ पे नॉन जीरो होता है, ठीक है, तो क्या मतलब है ये 0 नहीं होगा, तो फिर ये 0 होगा, C7 0 और C8 भी 0 होगा, और इस केस में भी आप देखेंगे x ऑफ x का 0 बनेगा, तो यहाँ से भी हमें प्रीवियस सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अगेन we found previous solution। अगेन हमने क्या किया थी, प्रीवियस सॉल्यूशन ही हम मिला, अब लास्ट जो केस बच गया हम उसको लेके चलेंगे और उससे हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर अगर आपको पता था कि लैम्डा 0 से भी मतलब प्रीवियस सॉल्यूशन मिल रहा है लैम्डा स्क्वायर से भी, ठीक है, तो आप ये केस करवाए क्यों नहीं लीजिए। देखिए हर दफा ऐसा नहीं होगा, आगे हम लास्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, वहां पे ऐसा नहीं होगा, वहां पे हमें लैम्डा जब हम 0 रखेंगे तो भी हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर के लिए विधि मिलता है, लैम्डा के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलता है, और माइनस लैम्डा स्क्वायर के लिए भी एक सॉल्यूशन मिलेगा, तो वो जब हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वहां हम देखेंगे। यहां तीसरा केस अब यहाँ तीसरा केस क्या है कि आप k को माइनस लैम्डा स्क्वायर लेके चले, तो देन जो वन होगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ से m क्या बनेगा जी, प्लस माइनस लैम्डा अल्फा आयोटा बनेगा, अल्फा लैम्डा आयोटा ठीक है, ये चीज बनेगी। यहाँ से अब प्रूफ क्या बनेगी, t ऑफ t बन जाएगा लास्ट तक ये C8 तक C9 e पावर लम सॉरी e पावर नहीं आएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट है, और कॉम्प्लेक्स में आपको पता है वो आता है दूसरे फॉर्म में आता है, क्वेश्चन आपका आएगा t ऑफ t इज इक्वल टू C9 cos लैम्डा अल्फा प्लस C10 sin लैम्डा अल्फा, ठीक है, यहाँ पे t आएगा, यहाँ पे t आएगा, ये सॉल्यूशन हमारा आ गया t ऑफ t, ठीक है। इसी तरह पुट k is equal to minus lambda square in equation 2, जब इक्वेशन 2 में लगाएंगे तो हमें जो m स्क्वायर आएगा वो आएगा हमारा माइनस लैम्डा स्क्वायर, और m हमारा आएगा प्लस माइनस लैम्डा आयोटा, और इस केस में जो हमारा x ऑफ x का आंसर बनेगा वो बनेगा C11 cos lambda x प्लस C12 sin lambda x। यहाँ तक आई होप आपको कुछ समझ आ गया होगा कि ये कैसे हम लेके आए, ठीक है। अब अगेन वही काम करना है, कंडीशन भी यूज करनी है। कंडीशन क्या थी, x 0 और x ऑफ l इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें जब आप x 0 यहाँ पुट करेंगे ना, x 0 यहाँ पुट करेंगे, x 0 जब पुट होगा तो देखिए sin 0 तो 0 हो जाएगा, cos
cos 0 1 हो जाएगा। यहाँ से जो हमें c लाना है वो 0 मिलेगा। ये आप पुट करके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ। ये जब आप x की जगह यहाँ 0 लगाएंगे cos 0 1 तो c 11 बचेगा, sin 0 0 होता है तो c 12 खत्म हो जाएगा। इसी तरह जब आप f l लगाएंगे तो ये c 11 तो 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, इसको लेने की जरूरत नहीं। ये क्या आ जाएगा c 12 sin lambda l। अब ये 0 है। यहां से लास्ट लेक्चर में भी ये बात हमने डिस्कस की थी। अगर हम यहां पे t12 को 0 रख देते हैं तो हमें ये पीरियड पोजीशन ही मिलेगा। तो हम यहां सोच करते हैं t12 0 नहीं है, हम sin लैम्डा l को 0 रखते हैं। यहां से लैम्डा l आएगा n पाई, ठीक है, और लैम्डा आ जाएगा n पाई ओवर l। ठीक हो गया। अब ये लैम्डा उठा के आप इधर भी लगा रहे हैं, इधर भी लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने लगाने का लैम्डा उठा, ठीक है, और यहाँ से हमारा ड्यू ऑफ एक्स पी बन जाएगा। आप पी क्या बनेगा जी C9 cos लैम्डा की जगह n पाई बड़ा लगाएंगे, n पाई अल्फा और n पी प्लस C10 sin n पाई अल्फा और n पी। ये पी आप ठीक है, और इसी तरह जो x का फैक्ट बनेगा वो क्या बनेगा C11 को 0 है उसको छोड़ दो, वो बनेगा C12 sin n by x over l। तो u of x क्या बनेगा जी, वो बनेगा C9 C12 मल्टीप्लाई होंगे, इसको एक नया कांस्टेंट an का नाम दे cos n pi अल्फा और n t sin n pi x over n। देखा ना जब हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो जब जाहिर सी बात है कि ये सारे इसका मल्टीप्लाई होगा, C9 C12 मिलके एक नया कांस्टेंट उसको नए का नाम दे दिया, ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा C10 और C12 नया कांस्टेंट उसको Pn का नाम दे, तो sin n pi अल्फा और n t और sin n pi x over। ये हमारे पास u ऑफ x किया। यहाँ हमारे पास, या इसको आप ऐसे करें, आप इसे सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इन्हें n का आधा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सीरीज लग जाएगी n 1 से इंफिनिटी, ठीक है, सारे ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास अभी भी दो कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन बची हुई है, हमने उनको यूज नहीं किया। अब हम उनको यूज करते हुए ये an और bn फाइंड करें। अगर हम t की जगह 0 रखते हैं तो हमें आपका फैक्टर आंसर मिलता है f of x इज इक्वल टू, जहां t है वहां 0 रखो, यहां 0 रखोगे तो सिंपल आपका आंसर क्या करना है 1, तो ये सिंपल आंसर क्या बन जाएगा समेशन n 1 से इंफिनिटी an
साइन n पाई x ओवर l, और यहाँ t 0 रखेंगे तो ये 0 है, ठीक है। और ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि ये यहाँ से जो फॉर्मेट बनता है वो फूरियर साइन सीरीज का बनता है, और यहाँ पे ये जो an होता है ये हमारा इक्वल होता है 2 ओवर l 0 से l fx sin n पाई x ओवर l dx, ठीक हो गया। l क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा। यहाँ अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए तो पर्टिकुलर वो लेंथ देगा स्ट्रिंग की, ठीक है, कि क्या लेंथ है स्ट्रिंग की, ठीक है, वो पर्टिकुलर लेंथ देगा। अब इसी तरह दूसरी कंडीशन हमारी डेरिवेटिव के ऊपर है। जब डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का t के लिहाज से रूट e ऑफ x की, वो क्या बनेगा, t के लिहाज से ले रहे हैं तो sin n पाई x ओवर l का डेरिवेटिव नहीं आएगा, और का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, तो ये आ जाएगा सुमेशन n 1 से इंफिनिटी, और आगे मजीद इसका डेरिवेटिव n पाई अल्फा ओवर l आएगा माइनस n पाई अल्फा ओवर l cos sin n पाई अल्फा ओवर l की, और बाकी बचे sin n पाई x ओवर l डेरिवेटिव लेना इसका, प्लस आगे इसका जब डेरिवेटिव लेंगे dn, यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव आएगा n पाई अल्फा ओवर l सामने सेम आएगा, n पाई अल्फा ओवर l सेम आएगा, और sin का डेरिवेटिव cos हो जाएगा cos n पाई अल्फा ओवर l की, इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा sin n पाई अल्फा ओवर l, या तो यहाँ पे आता है सिंपल हमने डेरिवेटिव किया, ठीक है। t के लिहाज से डेरिवेटिव निकालने तो x वाला जो भी है वो कांस्टेंट नंबर होगा, वो बीच में नहीं आएगा। अब यहाँ ये लिमिट लगाएगा t की जगह 0 लगाएगा, t की जगह 0 लगाने से अब ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा, नीचे हमारा dn वाला बच जाएगा, तो ओरिजिनल आएगा g ऑफ x इज इक्वल टू सुमेशन n 1 से इंफिनिटी n पाई अल्फा और l dn, और जहां लगाएंगे तो 1 हो जाएगा sin n पाई x ओवर l। अब यहां से इसको एक नया नाम cn का दे दिया, ठीक है, या यहां से अगर आप इनकी इसी वैल्यू लगाना चाहते हो तो उसी फॉर्मेट के मुताबिक n पाई अल्फा ओवर l dn, ये चीज आपकी बन जाएगी 2 ओवर l 0 से l dx sin n पाई x ओवर l dx, dn चाहिए वो उधर जाकर डिवाइड कर दो, l l से कैंसिल हो जाएगा 2 ओवर n पाई अल्फा 0 से l dx sin n पाई x ओवर l dx, और अब देखें dn भी निकल आया, an भी निकल आया। अब लास्ट फाइनल सॉल्यूशन में यहाँ an और dn की जगह वो वैल्यू रख दे तो आपको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि फ्लास में क्या हुआ या फ्लास में ऐसा ये सब नहीं आया, ठीक है, तो वो मैं रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, और उसमें देखेंगे उसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, ठीक है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।